एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी का प्रेम भरा नमस्ते। आज हम इस एपिसोड के अंदर मंगल दोष के बारे में बात करेंगे कि एक ऑर्डिनरी आदमी के हिसाब से मंगल दोष क्या होता है, कोई भी नेटिव कैसे मांगलिक कहा जाता है और मांगलिक होने के कारण उसकी हॉरोस्कोप के अंदर क्या दोष आ जाते हैं या क्या इफेक्ट आता है उनके ऊपर, और क्या मंगल दोष की कैंसिलेशंस हैं, और क्या एक मांगलिक नेटिव एक नॉन मांगलिक नेटिव के साथ शादी कर सकता है। तो हम पहले शुरू करेंगे कि मंगल दोष किसे कहते हैं। आप जैसे सब जानते ही हैं कि हमारे पास किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर 12 राशि हैं और 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो मंगल का किसी भी हॉरोस्कोप में कुछ पर्टिकुलर जगह पे बैठने से हम कहते हैं कि वो मंगल दोष हो गया। तो कहाँ पे बैठेंगे, कैसे हम कहेंगे कि ये नेटिव जो है वो मांगलिक है। अगर आप किसी भी नेटिव का एक हॉरोस्कोप लेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या मंगल उसके फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो आप बोलेंगे कि वो नेटिव मांगलिक है। लेकिन जब टोटल 12 हाउसेस हैं और उनमें से हमने ये बोला कि 6 हाउसेस के अंदर अगर मंगल बैठा है, विराजमान है, तो वो मांगलिक दोष हो गया। इस हिसाब से 50% नेटिव्स मंगल दोष के साथ ही पैदा होंगे। अगर आप सिंपल इस रॉ बेसिस के ऊपर, जो कि एक हमारे पुराने पंडितों ने, या आप कह सकते हैं कि जो अनबेक्ड एस्ट्रोलॉजर हैं या जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वो इस बारे में सिर्फ मंगल की पोजीशन के ऊपर जब ये बोलते हैं कि यहाँ पे 6 जगहों पे बैठने से कोई भी नेटिव मांगलिक हो गया। समझने की जरूरत ये है कि वहां पे मंगल के बैठने से आप किसी को भी मांगलिक क्यों कहते हैं। हर प्लैनेट का एक नेचर है और उसी तरह से जो मंगल है वो बहुत ही एग्रेसिव है, ब्रेव है, फायरी है, हर समय एक फिजिकल फाइट के लिए रेडी है, जेलस है। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मंगल के और वो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है कि जो आपका हाउस ऑफ सेल्फ है, सेकंड हाउस जब हम बात करते हैं तो वो हाउस ऑफ फैमिली है, फोर्थ हाउस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो फैमिली हैप्पीनेस है, 7th हाउस आपका मैरिटल स्पाउस के लिए है, एंड 8th हाउस आपकी लॉन्जेविटी है, 12th हाउस आपका बेड प्लेयर्स है, एंड ऑन द अदर हैंड 2nd हाउस फैमिली के साथ साथ लॉन्जेविटी ऑफ द स्पाउस भी है। अब जब मंगल इनमें से किसी भी जगह पे विराजमान होते हैं तो अपने स्वभाव के कारण उस घर की चीजों को इफेक्ट करते हैं। अब अगर वो लग्न में है तो अपनी 4थी दृष्टि 4th हाउस पे देंगे, 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे देंगे और 8वीं दृष्टि लॉन्जिविटी वाले हाउस पे देंगे। इसका मतलब लग्न में बैठने से ही आपके हॉरोस्कोप में आपका लग्न 4th, 7th एंड 8th 4 घर इफेक्टेड हो गए, जो कि आपकी मैरिटल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इतना एग्रेशन उन जगहों पे आपको नजर आएगा तो दैट विल इफेक्ट योर लाइफ। इसी तरह से जब वो 2nd हाउस में बैठते हैं तो अपनी 7th दृष्टि जो है 8th हाउस के ऊपर देते हैं, तो लॉन्जिविटी आपकी अपनी नेटिव की और स्पाउस की दोनों की इफेक्टिव हो जाती है। इसी तरह से 4th हाउस में आते हैं, फैमिली हैप्पीनेस के ऊपर इफेक्ट आता है, 4थी दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आती है। तो जब एक एक जगह पे वो बैठ रहे हैं इस तरह से, तो उसके ऊपर आपकी
मैरिटल प्रॉब्लम्स जो हैं उसके अंदर नजर आने लगती हैं, क्योंकि स्वभाव से ही एक एग्रेशन है उनके नेचर के अंदर, हर समय लड़ने को तैयार है, फायरी नेचर है। तो जब आप मतलब इस तरह का किसी का भी एक्शंस होने लगते हैं तो वो एक डिस्टर्बेंस देता है मैरिटल हाउस के अंदर। लेकिन क्या जस्ट वहां बैठने भर से ही आप मांगल दोष के मतलब हो जाता है आपका? यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो बहुत से लोग छोड़ देते हैं। जैसे अगर मंगल चर राशि में बैठा हुआ है, मतलब एरिस में है, कैंसर में है, लिब्रा में है, कैप्रिकॉर्न के अंदर है, तो मंगल दोष नहीं होता। अगर मंगल के ऊपर जुपिटर और वीनस साथ में है तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। अगर शनि आपका मंगल के साथ केंद्र में आ रहा है तो आपका मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं जो मंगल दोष की काट हैं, जिसके होने से आपके हॉरोस्कोप के अंदर मंगल दोष नहीं माना जाता। तो बिना उस जानकारी के सिंपल मंगल की प्लेसमेंट से ये कह देना कि मंगल दोष है और आप मांगलिक हो गए, आप किसी नॉन मांगलिक से आपको शादी नहीं करनी है, ये गलत है। इवन अगर आप मांगलिक हैं और आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप के अंदर शनि आपके मंगल से केंद्र में आ रहा है, तभी वो एक कैंसिलेशन मानी जाती है और आप उसके अंदर दोनों एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। तो बिना ये जाने कि मांगलिक नेटिव सही मायने में है या नहीं है, ये मान लेना कि बस 6 जगह पे मंगल बैठे हैं और वो मांगलिक हो गए, वो गलत है। और अगर हम सिर्फ उस दृष्टि से देखें तो फिर 50% लोग मांगलिक ही हैं, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एक मतलब परसेप्शन दे रखी है कि मांगलिक हैं तो शादी अच्छी नहीं चलेगी या पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो वो बिना जाने किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए बिना आप उसके ऊपर ना जाएं और इस चीज बाकी एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए मंगल दोष को चेक करें और मैरिज के लिए आप अपने डिसीजंस लें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर मंगल दोष से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मंगल दोष के बहुत एक्सेप्शन है, अगर आप जानना चाहें उसके बारे में तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना सकते हैं, आप अगर उसके रिक्वेस्ट हमारे को उसकी आती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।